दोस्तों आज हम सिकंदरबाग आए हैं। सिकंदरबाग ये वही धरती है जहाँ माता वीरांगना उदा देवी पासी ने 32 से ज़्यादा अंग्रेज़ों को मार गिराया था और हम उस परिसर में हैं। और आज हमारे साथ में वीरांगना उदा देवी पासी के वंशज कमल कुमार पासी जी हैं साथ में, और आज हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। हम आपको आप सभी को कमल जी से ही परिचय कराने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप उनके वंशजों को देखिए, उनकी ज़ुबानी, उनकी बातें सुनिए और उनको पहचानिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम वीरांगना उदा देवी जी के बारे में उनसे हम क्या सुन सकते हैं। उनकी कुछ जानकारियाँ लिखित में होती हैं, कुछ घरेलू होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज आप सभी के सामने हमारे साथ में कमल जी हैं, कमल कुमार जी। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद कुंवर जी। आपका पासी लैंडलॉर्ड चैनल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और मैं ये चाहूँगा कि आपके चैनल के बारे में जो लोग सोचते हैं उनको वैसी ही जानकारी मिले। तो मैं बहुत ही छुपी हुई जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आज इस समय हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गए हैं और सब लोग जान गए हैं कि सरकार द्वारा इस समय शहीदों के इतिहास की खोज की जा रही है, किताबें छापी जा रही हैं। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम होगा अभी कि जब सिल्वर जुबली हुई थी तब स्वतंत्रता संग्राम समिति बनाई गई थी। उस समय उसके अध्यक्ष माननीय दाऊजी गुप्त, उन्होंने जो है हमारे पासी समाज को इतना मान दिया कि उनके जितने महापुरुष थे उनका इतिहास प्रकाशित करवाया और सारे जितने शहीद लोग थे सारे। लेकिन अच्छा, ये चीज़ सर हम जानना चाह रहे हैं, ये सिल्वर जुबली जो आपने बोला वो क्या कहानी थी? मतलब सिल्वर जुबली जैसे इस मतलब समय देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी हमारा अमृत महोत्सव में हम टहल रहे हैं जी। अभी तो अमृत सब लोग टहल रहे हैं, लेकिन सिल्वर जुबली में उस समय अच्छा एक समिति बनी यानी थी। देश की आज़ादी 1947 के बाद हाँ सिल्वर जुबली मनाई गई। अच्छा। उसके लिए स्वतंत्रता संग्राम समिति बनाई गई, अच्छा, जिसके अध्यक्ष माननीय दाऊजी गुप्त थे। अच्छा, तो उन्होंने जो है उस अवसर पे जैसे आज किताबें छप रही, इतिहास छप रहा है, ऐसे उन्होंने उस समय सारे शहीद जो उनके वंशजों को लखनऊ में बुलाया। अच्छा, हाँ, लखनऊ में बुलाया। ये तो मालूम ही नहीं थी किसी को। नहीं, लखनऊ में बुलाया। अच्छा। और चूंकि जो मूर्तियों का अनावरण होना था, वो मूर्तियों का अनावरण भी जो है उसी समिति के दायरे में किया गया, सारा उसी के अंडर में किया गया। अच्छा। तो उसमें अंबेडकर साहब की मूर्ति थी, गांधी जी की मूर्ति थी, महाराजा बिजली पासी की मूर्ति थी, अमर शहीद वीरांगना उदा देवी की मूर्ति थी। सारी मूर्तियां का उद्घाटन उसी समिति के अधीन हुआ। तो उसमें जो है वो सारे लोग बुलाए गए लखनऊ में और उसमें तात्या तोपे उनके वंशज, लक्ष्मीबाई जी उनके वंशज, तोडरमल उनके वंशज, तमाम लोग थे जिनका नाम उस समय तो मतलब जो है अब नाम तो पेपर, यहाँ एक पेपर था। देखिए इसमें जो है वो फोटो निकली थी पुरानी, अभी तो हम अच्छा ये थे। अच्छा, मतलब आप ये है कि देश की आज़ादी के बाद सिल्वर जुबली मनाई गई थी। हाँ। और लखनऊ में एक समिति बनाई गई। अच्छा, समिति बनाई गई। उसमें उसके तहत जो उसमें सारे जो है शहीदों के वंशज जो हैं उनको सम्मानित किया गया। उस समय कम से कम 15 जो है बुलाए गए थे, 15 लोगों के वंशज कम से कम बुलाए गए थे। अच्छा, यानी कि जो ये बहुत बड़ी बात है और ये चीज हमें भी नहीं पता थी। नहीं, मतलब ये कि देश की आज़ादी 1947 के बाद सिल्वर जुबली बनाई। सिल्वर जुबली का आयोजन जो है वो बहुत भव्य कहाँ पे हुआ था? ये जैसे ये रेजिडेंसी में हुआ था। अच्छा, रेजिडेंसी में। और उसमें जो है आप ये समझिए कि वो फंक्शन सम्मान दिया गया, वो तो अलग की चीज है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उसी दिन जो है अमर शहीद वीरांगना उदा देवी की मूर्ति उनकी जो है वो जयंती पे स्थापित की गई और कार्यक्रम को बढ़ाया इस तरह से गया कि जो जुलूस हजरतगंज से निकलना था जी, उसको जो है सिकंदरबाग से निकाला गया। अच्छा, और उसमें हाथी, घोड़े, अच्छा, और बैंड, मतलब पूरा राजशाही की तरह, एक तरह राजशाही की तरह। और बहुत उसमें सारे जो है मतलब अब हम लोगों के पास तो कोई झंडा होता नहीं है अपना। उस समय पासी समाज का तो कोई हमारे पास वो झंडा था नहीं। यानी कि कुल मिला के ये हम समझ गए। मैं बताऊं, अच्छा ऐसा सीन क्रिएट किया गया होगा, एक उसको भव्य तरीके से निकालने एक रैली या एक समारोह की तरह से रेजिडेंसी। और सब लोग जो है वो अपने झंडे ले लेके
मतलब कुछ यानी लोगों कि- ने अपने अच्छा, राष्ट्रीय अच्छा। झंडे बना रखे थे, अच्छा, जिनके जो उनके- नवाब थे मतलब, जो उनके जो उनकी पहचान के झंडे थे, वो झंडे अच्छा। लेके वो, और उसके आगे किसी की घोड़े चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, और अच्छा। हाँ, तमाम जो है वो तमाम तरह के जो है वो उस समय जो वाहन चलते थे, और बहुत लंबा जुलूस था। अच्छा, मतलब जुलूस और निकाला पैदल गया, अच्छा, पैदल गया, अच्छा, अच्छा, अच्छा। यहाँ सिकंदर बाग से उठा हाँ, हाँ। और रेजिडेंसी तक पैदल गया। अब आप अच्छा, समझ लीजिए अच्छा, अच्छा, अच्छा। कि बैंड बाजा बजते हुए और पूरा मिलिट्री वो हाँ, हाँ। सारी सुविधाएं, यानी कि ये कि 1973 में हाँ। देश की आजादी के बाद में सिल्वर जुबली मनाई सिल्वर गई जुबली थी, बोले उसको, जिसमें सिल्वर आप जैसे जुबली। बताया हम कि लोग 15 सोचते वंशज, क्या था, हाँ, 73 सिल्वर जुबली थी। अच्छा। तो उस समय ये आयोजन किया गया। उसके बाद फिर यहाँ से जब जुलूस निकला, फिर वहाँ जाके ये एक हाँ। बहुत बड़ी सभा में परिवर्तित हो गया, जहाँ पे अच्छा। सारे लोगों को सम्मान देना था। जैसे कि आपने बताया कि 15 वंशज थे, यानी कि देश की आजादी में जंग आजादी में जो शहीद 15 हुए उस थे, समय वहाँ पे उस अच्छा। दिन आए थे। अच्छा, आए थे। शहीद जो थे उनके 15 वंशज वहाँ पे आए थे। अच्छा। उसमें लखनऊ के भी लोग थे, हाँ, हाँ। हैं 2-3 लोग लखनऊ के भी आए थे। ऐसा नहीं है कि जो इसमें है नाम कुछ मेंशन है, तो ये पेपर इसमें नाम है, इसमें तो देखिए दोस्तों नाना साहब एक मिनट में पेशवा हो बताओ गए। दोस्तों, ये पेपर है, देखिए 1 जुलाई का, ये पेपर है 1 अंग्रेजी जुलाई का, का द संडे पॉइनियर करके चलता था, लखनऊ 1 जुलाई 1973 का पेपर है, और जिसमें खबर ये दी गई है, ये दी गई है टू अ वुमेन मार्चियर, यानी कि इसमें जो है वीरांगना की जो वीर गति हुई थी एक उसके बारे में छपा है इसमें। अभी आपको मैं चूँकि पेपर बड़ा पुराना है और इसकी पेपर की फ़ोटो कॉपी ही थी ये, लेकिन ये पेपर जो है ये 1973 जुलाई का मैं फोकस कर रहा हूँ। और उसमें नाम देखिए आप, नाम देखिए, नाम देखिए, यहाँ पे अच्छा। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिखा सैल्यूट टू मार्चियर, अच्छा ये लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए लिखा हुआ है, ये उदा देवी नाम लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट डिसेंडेंट ऑफ उदा देवी हु Who were वर present. प्रेजेंट एट द फंक्शन हाँ, परफॉर्म द आरती। आरती। अच्छा जब मूर्ति लगी थी, हाँ हाँ हाँ, तो हमारे जो है हम लोग उपस्थित थे यहाँ पे, तो हम अच्छा। लोगों ने जब पूजा अर्चना की, हाँ, ये हाँ। उसकी डिटेल है ये। अच्छा, अब लेकिन उस समय ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई कि उसमें जो है हाँ, हाँ, वो मूर्ति पे बताइए। नाम नहीं लिख पाया। अच्छा वो नाम इसलिए हाँ, लिख पाया कि कई समाज के लोग अब नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ, कई हाँ। समाज के लोग ये नहीं मतलब चाहते दूसरे थे, समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग ये नहीं चाहते थे हाँ। कि यहाँ पे पासी समाज का नाम लिखा जाए। अच्छा, तो इसलिए जो है वहाँ पे अमर शहीद वीरांगना उदा देवी की पासी का जो नाम लिखी पट्टिका थी, उसको हटा के और उसकी जगह अज्ञात का पत्थर लगा दिया। अच्छा, यानी कि कहा जाए तो उस टाइम पे जो दूसरे समाज के लोग थे उनकी आपत्ति थी, उनकी आपत्ति थी कि पासी नाम ना लिखा जाए, ना ऐसा? लिखा जाए अच्छा। इसके अंदर, ये जो अच्छा। है वीरांगना का नाम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हम्म, तो अब उन्होंने कुछ भी सोचा हो कि हम लोगों को जो है वो चाहे जैसा भी सोचा हाँ, हो। कि ये पासी जात के लोग को जो है वो मान जाता और वो वैल्यू वो नहीं चाहते थे, वो कि इनको सम्मान मिले या इनको वैल्यू दिया जाए, वो ये चाह रहे थे, क्योंकि वो छोटा मोटा इतिहास नहीं था, वो बहुत बड़ा इतिहास था। वो बहुत बड़ा इतिहास था। तो उसमें कई लोग ये भी चाहते थे कि हम किसी बहाने इस इतिहास को अपने नाम कर लें। अच्छा, एक कहानी मैंने किसी के मुंह से सुना था कि उदा देवी को एक मुस्लिम महिला के रूप में भी बताया गया था, जाने लगा था, जाने की कोशिश की जा रही थी कि हाँ। जो है वो आदमी सोच रहा था कि हम किसी तरह से, कुछ लोग सोच रहे थे कि हम इनको जो है वो अच्छा, मुस्लिम मतलब नायिका बना दें, नायिका बना दें। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ लोग हाँ। ये चाह रहे थे कि जो है वो ये चूंकि दलित वीरांगना है इसलिए इनका नाम ना आए, नहीं वरना इन लोगों का सम्मान बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इसी कंट्रोवर्सी में जो है वो पत्थर नहीं लग पाया और उसकी जगह जो है वो एक 24 घंटा 24 घंटे पहले जो है बनाया गया, 24 घंटे पहले कि जो है वो अज्ञात वीरांगना और बहुत छोटा सा पत्थर लगा के यहाँ लगा दिया गया। अच्छा, लेकिन जो है वो 1973 में 30 जून 1973 लेकिन में, अब चूंकि हम लोगों के बैनर में हाँ हाँ, हम लोगों के बैनर में लिखा हुआ था कि जो है वो अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी, तो जो है वो पेपर वालों ने जो वो छाप दिया ये अच्छा, कि जो है वो वीरांगना उदा देवी हैं ये, और इनका जो है वो इनके वंशज जो है यहाँ पे जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो है फिर दूसरे दिन उस पेपर वाले पे भी जो है वो लोगों ने आपत्ति जताई। यानी कि इस पेपर को ये भी जो पॉइनियर पेपर होगा, इसके ऊपर भी उन्होंने वो लोग मिला के नहीं चाह रहे हैं कि पासी आइडेंटिटी बाहर आए। आइडेंटिटी बाहर आए। जब उन्होंने कहा कि जो है आपने कैसे पासी लिख दिया जब मूर्ति पे अज्ञात लिखा हुआ है, कैसे आपने उदा देवी पासी लिख दिया। अच्छा, जो आपने फोटो दिखाई थी 1973 में जो उसमें उदा देवी पासी लिखा हुआ था, आपने मुझे भेजा था, मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा, आपके अगर पास हो तो वो भी फोटो दिखा दीजिए, उदा देवी पासी लिखा होता है। अच्छा, लेकिन हाँ घर पे, हाँ घर पे होगा।
घर पे है फोटो। आप मुझे भेज देंगे, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा वो। हाँ हाँ, हाँ। तो वो फोटो थी, उसमें जो है लिखा हुआ था, उसको हाँ, देख के पेपर वाले ने लिख दिया। हम्म। तो अब वो दूसरे दिन पेपर वाले पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि इन्होंने कैसे अज्ञात को नाम दे दिया, किसी एक कम्युनिटी को कैसे नाम दे दिया। हाँ, है, मतलब तो बड़ा ये- बवाल। हाँ, लेकिन अब दाऊ जी गुप्त, तो उन्होंने बताया कि जो दाऊ जी गुप्त जो है वो उन्होंने भी कहा था ये चीज, लेकिन अब चूंकि उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था और जी। वो भी ज्यादा हाँ, अपने को संभालना चाहते थे, राजनीतिक सत्ता से दबाव। कोई नहीं लड़ सकता राजनीतिक दबाव की हाँ। वजह से। और उस यानी कि जमाने उस टाइम में हमने ये देखा, ये वर्चस्व हम जो है, हाँ, वर्चस्व की लड़ाई चल हाँ, रही थी। वर्चस्व और उस थोड़ा सा- वर्चस्व में बीच में एक कम्युनिटी को कैसे ऊपर आने कैसे दिया ऊपर जाए। आने अच्छा, दिया कुल मिला के हमने ये मुझे समझ में आ रही है कि हाँ। कहीं ना कहीं पासी आइडेंटिटी को दबाया गया, दबाया गया, दबाया बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही हाँ, रहा। दबाया गया। अच्छा, अच्छा, उसके बाद नाम फिर अज्ञात से उसके ज्ञात बाद कैसे फिर हुआ? जो है, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो 30 जून को जयंती वही पूजा पाठ अपना करते रहे। और हमारे साथ में जो है वो और समाज के लोग भी हैं जो अच्छा। उस समय हम लोग मतलब सब एक ही हुआ करते थे उस समय जो है, सारे हाँ, समाज के तो लोग। ये अच्छा, ये पॉइनियर का पेपर है। और ये पॉइनियर के लखनऊ में कोई ऑफिस भी होंगे इसके, कहीं भी कार्यालय होगा हाँ, लेकिन जिसका सबसे बड़ी बात ये हो गई कि पानियर इस समय समझिए लगभग वो जो कार्यालय था वो अब रतन स्क्वायर बन गया है। अच्छा, तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो नष्ट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए उसकी जो है बात की कापियां नहीं मिल पाई कि जब की जो है बात की मिल जाए। जब हम लोगों ने सोचा हाँ। कि इसकी शायद जरूरत पड़ेगी, अच्छा, चलिए तो वो कम मिल से नहीं कम पाई, ये लेकिन फोटो। ये मिल गई अब हाँ, जो है। और माननीय दाऊ जी गुप्त जी के पास भी जो है वो नहीं थी, उनके यहाँ भी सफाई वफाई हुई थी। अच्छा, और ये काफी सफाई पुराना- वफाई हुई अच्छा, थी, इसलिए वो जो है उनके यहाँ भी जो है वो मतलब मूर्ति स्थापित 1973 के आसपास हुई थी उदा देवी की। हाँ, 30 जून 30 जून को हुई थी। हाँ। अच्छा अच्छा। तो उसी में जो है फिर वो नहीं मिल पाया वो, बस वो 2 फोटोग्राफ 3 फोटोग्राफ। अच्छा, इसके बाद में जो है ये जो मूर्ति स्थापित होने के बाद जब नाम लिखा गया, ज्ञात वीरांगना किया गया, हाँ। तो ये 97 के बीच में किया गया, है ना? ज्ञात कैसे किया वीरांगना था? 97 में जब जो है वो माननीय रामविलास पासवान जी आए हैं, जी जी जी। तो उन्होंने जो है हम लोगों की मांग के ऊपर अपनी जो है उससे मतलब ताकत से इसके ऊपर एक पत्थर उन्होंने लगा दिया। वो पत्थर जो है दाऊ जी गुप्त वाला जो अज्ञात वीरांगना का है, वो पुराना पत्थर उसी के नीचे है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी के ऊपर उन्होंने लगवा दिया और उद्घाटन हो गया, सारी चीज खत्म हो गई। फिर उसके बाद चूंकि हम लोगों ने 25 मई 98 में पासी महापुरुषों के नाम से जो है वो कुछ मांगे रखी। अच्छा। तो उस समय माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो है एक आदमकद प्रतिमा जो है वो सिकंदरबाग चौराहे पे लगवा यहाँ लगी हुई है और उसमें सरकारी तौर पे जो है वो नाम डाला कि अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी। अच्छा। तो वो नाम फिर वो लिखा पढ़ी मतलब बड़ा संघर्ष करना पड़ा आपको। अरे बहुत संघर्ष करना पड़ा। आवाज कर तो लोग क्या जानेंगे कि क्या हुआ उसके अंदर, लोगों अच्छा, को तो मालूम ही नहीं इसके बारे में। तो और कोई पेपर कटिंग होगी आपका? अच्छा, ये तो खैर वो तो ये था। अच्छा, ये पेपर, अच्छा ये है ये जो जयंती मनाई जाती थी, ये उसका जो है वो हाँ, ये लिखा हुआ है पेपर में छपा, सिकंदराबाद चौराहे पर उदा देवी जयंती पर उनकी मूर्ति माल्यार्पण श्रद्धांजलि देते लोग। इसमें आत्मदाह वाली बात क्या आ रही है? नहीं, आत्मदाह नहीं है वो। अच्छा, आगे लिखा था ना आत्मदाह, कुछ लिखा हुआ नहीं हुआ। अच्छा, श्रद्धांजलि देते हुए लोग। फिलहाल ये पेपर है जुलाई 2008 का और अपना ये 30 जून की। हाँ, ये 30 जून की। भाई जुलाई से, अब 30 जून के बाद तो जुलाई आएगा। अब 30 की खबर तो भाई जुलाई में 1 तारीख को छपेगी ना पेपर में। ये छापा था, हाँ, ये जयंती आया था ये। अच्छा अच्छा। तो यानी कि जयंती जो है वो उदा देवी जयंती 30 जून को 2008 की है पेपर कटिंग है। मतलब 15 साल हो गया। मतलब देखा 15 साल हो गया पेपर कटिंग में है। ये पेपर कटिंग वो छाप दिया पेपर, क्योंकि यहाँ पे जी जी जो 30 जून का कार्यक्रम होता था उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसमें आप ज्यादा लोग नहीं ला सकते। अच्छा। क्योंकि ये संरक्षित जगह है। अच्छा। इसलिए जो है वो, और वो कोई राजनीतिक पर्पज से नहीं होती थी। वो वंशजों द्वारा और कुछ संस्थाएं और महत्वपूर्ण समाज सेवियों द्वारा ही की जाती थी। अच्छा। हाँ,
अच्छा, यानी कि ये सब, अच्छा ये बहुत ही रोचक तत्व है, अभी आप मुझे भी नहीं मालूम था कि मतलब 1973 में देश की आज़ादी के बाद, यानी कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 25 साल बीतने के बाद सिल्वर जुबली बनाई गई, जहां पर आपके परिवार को बुलाया गया, यानी 15 वंशजों को बुलाया गया था, जिसमें उदा देवी के वंशज में आप थे। और वो बिल्कुल वो पेपर का, ये अंग्रेजी का पेपर भी है, और ये जुलाई 1973 का पेपर है, 1 जुलाई का लखनऊ का है, और पॉइनियर का है, और उसमें ये बाकायदा लिखा भी गया है, ये सैल्यूट टू मार्शिया करके, और उसमें लिखा भी हुआ है डिसेंडेंट ऑफ उदा देवी हु वियर प्रेजेंट एट द फंक्शन परफॉर्म द आरती, यानी कि उस फंक्शन में आप लोग मौजूद थे और आरती की, आपने पूजा अर्चना जो भी किया। ये रेजिडेंसी में किया था ना? नहीं, आरती यहाँ की। अच्छा, आरती यहाँ हुई थी? आरती यहाँ हुई थी। अच्छा, आरती यहाँ, वहाँ सम्मान हुआ, तो वो लोग साथ गए थे, पूरा वीडियो बनाते हुए, पेपर वाले भी। जो पेपर थे उस समय बहुत बड़ा काम, उस जमाने के सिल्वर जुबली बनाई जा रही है ना भाई, सिल्वर जुबली उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी न्यूज थी ये। अच्छा। तो वो लोग पूरा यहाँ से लेके, जब यहाँ मूर्ति लगी, सब पूरा करके, सारा मूर्ति का भी सब उन्होंने निकाला, वो करा पूरा करके, सब पूरा बहुत बढ़िया तरीके तो ये और समझिए कि जो है वो एक अभी कहा जाए ये कि भले ही वो 50 साल पुरानी बात है, लेकिन उस तरह का आयोजन अभी जो है वो दोबारा हुआ लखनऊ में नहीं हुआ। हाँ, लखनऊ में नहीं हुआ, लखनऊ में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वंशजों को सम्मानित करने की बात हुई थी, और वो बड़ा सिर्फ एक अभी भी रैली निकलती है। अच्छा सर, ये तभी हुआ सिल्वर जुबली, फिर गोल्ड जुबली, उसके बाद ये 75 साल हो गया, 25 साल, ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये उसी का ही क्रम है, उसी का क्रम है ये। ओके, ये तरीके बदल के अब इस समय क्या हो रहा है, अमृत महोत्सव में जो वीर वीरांगनाएं हैं उनका इतिहास छापा जा रहा है, ये जानकारी नहीं है, और सरकार इकट्ठा कर रही है। जी बिल्कुल, सरकार उनका इतिहास इकट्ठा कर रही है कि जिसके बारे में जो अनजान रह गए हैं, तो जिन लोगों को मालूम है, अगर किसी के बारे में कि जो लोग अनजान रह गए हैं, जिनका इतिहास नहीं छपा है, तो सरकार उसको ढूंढ के जो है वो निकाल रही है। बहुत सही। और इसमें एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे पहले बताया इन्होंने कि 1973 में एक चूंकि सिल्वर जुबली मनाई गई थी, वहाँ पे उदा देवी की वंशजों को सम्मानित किया गया था। ये बात किसी को पता ही नहीं थी, लेकिन पेपर भी है, वो पेपर जिसे हम लोग को मालूम, लेकिन आएगी नहीं है। अच्छा, ये पेपर है, अच्छा ये फोटो है, ये फोटो जो है आपके पास घर पे है? हाँ, ये फोटो, ये रेजिडेंसी की फोटो है। हाँ, रेजिडेंसी, ये सम्मान मंच की फोटो है। अच्छा, ये दाऊद जी गुप्ता बोल रहे हैं। अच्छा, ये दाऊद जी गुप्ता बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें आपकी और ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये मैं बैठा हूँ, ये मैं बैठा हूँ, ये। ओके, ये फोटो मुझे भेज दीजिएगा। बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। और आपकी, तो ये दोस्तों, ये बहुत बड़ी यूनिक जानकारी थी, और बस ये जानकारी हमारा देने का मतलब यही था कि कई सारी चीज़ें होती हैं वो पब्लिक के सामने नहीं आ पाती हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन एक महान वीरांगना जिन्होंने पूरे यहाँ इस परिसर में, ये परिसर है वो, ये सिकंदराबाद का, यहीं पर शहीद हुई थी हमारी वीरांगना उदा देवी, जिन्होंने 32 अंग्रेज़ों को मार गिराया था। और आज बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप सभी के सामने रखी। और दिल्ली वाली किताब का नाम भी है ये। दिल्ली का नाम किताब? अच्छा, हमारे देशभक्त क्रांतिकारी। अच्छा, हमारे देशभक्त क्रांतिकारी फ्री में बांटी है केजरीवाल जी ने, इसमें उदा देवी का जिक्र है। अच्छा, हाँ। तो साथियों, फिर इसी साथ में अभी मैं वीडियो को रोकता हूं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। आज हमारे साथ में उदा देवी के वंशज कमल जी हैं। राजेश्वरी देवी जी तो पिछले साल कोरोना टाइम पीरियड में एक्सपायर हो गई थी, बहुत ही आघात हुआ था समाज को, जो उनके उदा देवी के इतिहास को संजोए हुई थी। उन्हीं के पुत्र हैं कमल जी, और कमल जी इसमें उदा देवी के वंशज हैं और हुसैनगंज में रहते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दिया हूँ, ये वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बहुत यूनिक जानकारियाँ मैं और भी लेकर आऊँगा। तो जितनी जानकारियाँ थी अभी और आगे भी चलती रहेंगी।